वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का न्यू टॉपिक है बनास नदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बनास नदी का उद्गम हुआ है खमनोर की पहाड़ियों से और ये कहाँ पर जाके खत्म होती है? रामेश्वर नाम स्थान पर सवाई माधोपुर में, ये चंबल में मिल जाती है। के उपनाम क्या क्या है? वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी नदी। इसकी लंबाई है 480 या 512 किलोमीटर। पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। बनास नदी का जलग्रहण क्षेत्र क्या है? सबसे बड़ा कितना है? 46,570 वर्ग किलोमीटर। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? भीलवाड़ा में बहती है सबसे ज्यादा। टोंक में, जयपुर, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर और उदयपुर में। भूरी मिट्टी का निर्माण कौन सी नदी करती है? बनास नदी। बनास नदी टोंक में किस प्रकार बहती है? सर्पिलाकार। देवली टोंक में राजमहल में कौन सा बांध बना हुआ है? बिसलपुर बांध। रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल में मिलकर विलीन हो जाती है। बनास नदी अरावली को काटकर बहती है और उसके बाद बनास नदी अरावली के समानांतर बहती है। बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है? दाई तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती है? बेड़ज, आयेड़ और मेनाल। और बाई तरफ से कौन कौन सी नदियां आके मिलती है? कोठारी, खारी, डाई, डी, सोहादरा या सोडरा, मोरेल और कालीसील। बनास नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास, बेड़ज और मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ पर बढ़ता है? बिगोद, भीलवाड़ा में। बनास, खारी और डाई त्रिवेणी संगम बनाती कहाँ पर बनाती है? राजमहल, टोंक में। सीप और चंबल त्रिवेणी संगम बनाती कहाँ पर बनाती है? रामेश्वर, सवाई माधोपुर में। सी, बांडी और बना त्रिवेणी संगम बनाती कहाँ बनाती है? जोधपुर या टोंक में। अब है कोठारी नदी। कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद से। और कहाँ पर समाप्त होती है? नंदराई, भीलवाड़ा में, बनास में मिलने से। यहाँ पर कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध, जो कहाँ बना हुआ है? भीलवाड़ा में। यहाँ पर कौन सा पार्क बना हुआ है? ग्रीन माउंट पार्क। कोठारी नदी की लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर। कोठारी नदी कहाँ कहाँ बहती है? राजसमंद और भीलवाड़ा में। अब है बेड़च नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर से। बेड़च नदी कहाँ कहाँ बहती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। बेड़च नदी को किस नाम से जाना जाता था? आयड़। इसकी सहायक नदियां हैं गंभीरी, गुजरी, आरोही और बागन। बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी पर गोसमुंडा बांध बना हुआ है, जो कहाँ पड़ता है? आपावास गांव में। आहार सभ्यता कहाँ विकसित हुई? उदयपुर में। खारी नदी का उद्गम हुआ बिजराल की पहाड़ियां, राजसमंद से। ये कहाँ कहाँ बहती है? राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर और टोंक में। इसके किनारे पर क्या क्या स्थित है? आसीन, विजयनगर और हुडा। ये सहायक नदी कौन सी है? मानसी। यहाँ पर कौन सा बांध बना हुआ है? नारायण सागर बांध। और ये कहाँ पर जाके समाप्त होती है? राजमहल, टोंक, बनास में मिलके। अब है मेनार नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है? बिजोलिया, भीलवाड़ा से। और ये कहाँ जाके समाप्त हो जाती है? बिगोद, भीलवाड़ा, बनास में मिलने पर। मेनार जलप्रपात कहाँ बना हुआ है? भीलवाड़ा में। अब है डाई नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है? अजमेर में। कहाँ कहाँ बहती है? अजमेर और टोंक में। यहाँ पर कौन सा बांध बना हुआ है? लसाड़िया बांध, जो कहाँ पर है? अजमेर में। अब है गंभीरी नदी। इसका उद्गम होता है जवारा पहाड़ी, एमपी में। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? निम्बाड़ा, चित्तौड़गढ़ में। और ये कहाँ जाके समाप्त हो जाती है? चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी में मिलने से। अब है मोरेल नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है? चैनपुरा की पहाड़ी, जयपुर से। कहाँ कहाँ बहती है? जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? ढूंढ। ये कहाँ पर समाप्त हो जाती है? सवाई माधोपुर में, बनास में मिलने से। अब है कालीसी नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है? सपोटरा, करौली से। और ये कहाँ कहाँ बहती है? करौली और सवाई माधोपुर में। अब है सोहादरा नदी। उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर से। कहाँ कहाँ बहती है? अजमेर और टोंक में। ये किसकी सहायक नदी है? मासी की। अब है डीन नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है? बावली गांव, टोंक में। और ये कहाँ कहाँ बहती है? टोंक और सवाई माधोपुर में। अब है मासी नदी। कहाँ से निकलती है? करेरा गांव, भीलवाड़ा से। बांडी नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है? जयपुर से। और कहाँ जाके समाप्त हो जाती है? टोंक में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।